चाइनीज प्रेसिडेंट तो होंगे ही, रशियन भी होंगे। कितना इंपॉर्टेंट आपको ये लग रहा है ये इस बार एससीओ? वैसे तो एससीओ होता रहता है, लेकिन ये एससीओ आपको कितना इंपॉर्टेंट लग रहा है? क्योंकि मोदी जी के लिए तो जी बड़ी लाइटें वाइटें लगाई गई हैं, बड़ी डेकोरेशन की गई है, वो भी हम सोशल मीडिया पर देख रहे थे चाइना में वेलकम करने के लिए। अखबार ने लिखा है कि भारत चीन की दोस्ती न केवल एशिया बल्कि पूरी दुनिया का नक्शा बदल सकती है। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि पीएम मोदी की चीन यात्रा ने ट्रंप को परेशान कर दिया होगा। भारत और चीन आज के दौर में एशिया की इकोनॉमिक ग्रोथ का डबल इंजन है। और वैसे भी मोदी साहब जो हैं, ये आप देख रहे हैं उनको जो वेलकम दिया जा रहा है चाइना के अंदर, और उनको इस चीज़ का अंदाज़ा है कि अगर मैं आज पाकिस्तान के साथ बातचीत करता हूँ तो उसका नुकसान क्या होगा। लेकिन महत्वपूर्ण सबसे बड़ी बात यह है कि अब भारत और चीन वास्तव में एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, और अगर यह करीबी हो जाती है तो क्या वाकई भारत 1962 के युद्ध के बाद 63 बरस बीत चुके हैं लेकिन चीन पर भरोसा जागा नहीं। प्रधानमंत्री मोदी जी में वो सारी क्षमताएं हैं जो मुझे लगता है जो कि एक विजनरी लीडर में होने चाहिए। वो सिर्फ भारतवर्ष के लीडर नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी इस समय विश्व को मार्गदर्शन देने की क्षमता रखते हैं। द मैन इज। यात्राएं इस दौर में राजीव गांधी ने भी की, पीवी नरसिम्हा राव भी चीन गए थे, लेकिन सवाल कई अटके रह गए। और जो पीढ़ी जिसने देखा है चीन के हमले को, चीन की विस्तारवादी नीति को समझा है, वो यह जानता है कि उस वक्त जब साम्यवादी सत्ता चीन में आई तो भारत उन पहले देशों में था जिसने मान्यता चीन को दी। लेकिन उसके बाद तिब्बत पर चीन ने जो कब्जा कर लिया और फिर जो उसके बाद के घटनाक्रम है, उसने कई बार भारत के सामने कई महत्वपूर्ण सवालों को जन्म दिया। और यह सवाल 2020 में तब उभर कर आया जब लद्दाख में चीनी सेना भारतीय जमीन पर घुस आई, और वो जगह आज भी वैसी ही है, यानी जो 20 अप्रैल 2020 से पहले की स्थिति थी वो अभी तक लौटी नहीं है। बावजूद इसके प्रधानमंत्री मोदी बीजिंग पहुंचे हैं और शहर तियानजिंग में कल बैठक है। लेकिन इन सब के बीच अमेरिका का रुख, अमेरिकी राष्ट्रपति का रुख, और पहली बार न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी एक रिपोर्ट छाप डाली और सीधे तौर पर कहा, दरअसल यह सीधी लड़ाई अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हो चली है, क्योंकि ट्रंप ने वाकई कई बार फोन किया और वो चाहते थे कि नोबेल के लिए उनको नॉमिनेट भारत करे, प्रधानमंत्री मोदी करे। प्रधानमंत्री मोदी ने इनकार कर दिया और वो पूरे घटनाक्रम के होते होते 36 घंटे पहले अमेरिका ने खुले तौर पर यूक्रेन युद्ध को मोदी का युद्ध करार दे दिया और कहा यह मोदीज वार है। यानी इस तरीके की तीखी परिस्थिति इससे पहले कभी नहीं थी। तो क्या यह वो परिस्थिति है जिसने सीधे तौर पर भारत को, या कहें नरेंद्र मोदी को, चीन की दिशा में यह जानते समझते हुए मोड़ दिया कि जब पहलगाम की घटना हुई और ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान का साथ देने वालों में पहली कतार में चीन ही खड़ा था। सिर्फ भारतवर्ष के लीडर नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी इस समय विश्व को मार्गदर्शन देने की क्षमता रखते हैं। द मैन इज एब्सोल्युटली वंडरफुल। उनके पास वो एबिलिटी है कि उसको वो स्टीयर कर सके। उन्होंने इच्छा शक्ति दिखाई थी शी जिनपिंग साहब को जब अहमदाबाद में बुलाया गया था। उन्होंने उनकी आउट ऑफ द वे जाकर के जिसे कह लीजिए आओ भगत की थी। अब यही चीज जो है वो चाइना को रेसिप्रोकेट करनी है इन टर्म्स ऑफ ट्रस्ट। 7 साल बाद जो चाइना जा रहे हैं वो, हालांकि शी जिनपिंग के साथ 1 साल पहले उनकी मुलाकात हुई थी प्रेसिडेंट शी जिनपिंग साहब के साथ। तो यू नेवर नो, इस बार का जो टॉपिक है वो मेरे ख्याल से एग्रीकल्चर है, टेक्नोलॉजी है और साइंस है, जो कि एससीओ कंट्रीज मिल के देखेंगे। रही बात है पाकिस्तान वाली, तो देखिए पाकिस्तान ने सार्क का तो बेड़ा गर्क कर दिया था, और वन ऑफ द रीजन दैट सार्क फेल्ड वाज कि पाकिस्तान चाइना को लाना चाहता था सार्क में। दे कुडंट सक्सीड।
अब इंटरेस्टिंगली जिस वजह से सार्क फेल हुआ, बिकॉज कि वो चाइना को लाना चाहते थे, चाइना उनको एससीओ में ले आया है, और एससीओ में अब चाइना भी है, पाकिस्तान भी है और भारत भी है। तो देखिए ये एक अच्छी इनिशिएटिव हो सकती है कि मैं एससीओ को ब्रिक्स प्लस के रूप में देखता हूँ। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि हम इंडिया के साथ ताल्लुकात चाहते हैं और हम हर टॉपिक पे बात करना चाहते हैं, हर इश्यू पे बात करना चाहते हैं, लेकिन इंडियंस कहते हैं हम सिर्फ टेररिज्म पे बात करना चाहते हैं। समझ रहे हैं बात? वो कहते हैं हम सिर्फ टेररिज्म पे बात करना चाहते हैं, हम और किसी टॉपिक पे बात नहीं करना चाहते। अब सारी बात है ये चीज़ कि हम सिर्फ टेररिज्म पे बात करना चाहते हैं, इस प्रॉब्लमेटिक तो है ना हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए तो प्रॉब्लमेटिक है कि यार ये टेररिज्म के अलावा हमसे बात ही नहीं करना चाहते। तो ये एक फैक्टर मौजूद है जिसको मैं देखता हूँ और मैं अंडरस्टैंड भी कर रहा हूँ, और मैंने ये रियलाइजेशन मेरे पास इसकी है कि वन वे और दी अदर एक कोई रास्ता नहीं बन पा रहा। पहले माजी में होता था रास्ते बनते थे, अब अगर अच्छा एक और बात बताऊं, शहबाज शरीफ ने अगर नरेंद्र मोदी के साथ चीज़ें नॉर्मलाइज कर ली तो मेरा नहीं ख्याल इस वक्त पाकिस्तान के अंदर कोई ग्रुप या ग्रोह है जो चाहेगा कि क्यों नॉर्मलाइज की है। इंडिया के अंदर बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है, इंडिया के अंदर बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है, ठीक है। सो ये एक फैक्टर है, लेकिन क्योंकि इंडिया के अंदर माहौल है, क्योंकि उन्होंने हमला किया हुआ पाकिस्तान पे, तो उनको सारी बात है, उनके लिए एक डिफरेंट चैलेंज है। हमारे लिए ये है कि हम तो हमेशा बात करना चाहते हैं, हम तो हमेशा इंगेज करना चाहते हैं, ठीक है जी। सो ये एक फैक्टर मौजूद है हमारे पास। इंडियन जो लीडरशिप है उनको इस चीज़ की कोई परवाह नहीं है, वो समझते हैं कि यार ठीक है जो मर्जी करते रहें कहते रहें, हमने अपनी मर्जी करनी है। और देन फिर ये है ना कि हमारे ऊपर प्रेशर भी आता है जो सच्ची बात करनी चाहिए कि जी आप ताल्लुकात ठीक करें। अच्छा हम ताल्लुकात कैसे ठीक करें? हम जो मतलब हम जैसे मर्जी कर लें, अगर इंडिया वो नहीं वो उस लाइन लेंथ पे आता तो चीज़ें कैसे बेहतर होंगी? सो इट्स नॉट पॉसिबल। सो ये जो इंडिया और उसकी पाकिस्तान की नॉर्मलाइजेशन है ये मुमकिन नहीं है। और लेकिन सर इसमें क्या बुरी बात थी अगर पाकिस्तान लाना चाह रहा था चाइना को, और उसमें सार्क में, तो उसमें कोई खास बुरी बात तो नहीं। और अभी भी देखें आखिर तमाम कंट्रीज मिल बैठी हैं तो अच्छी बात है, कुछ एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना तो अच्छी बात होता है। मुझे तो समझ नहीं आती कि सब लोग ये क्यों चाहते हैं कि कोई पाकिस्तान को काट दें डिफरेंट ग्रुप्स में से, या किसी और कंट्री को निकाल दिया जाए, इससे कोई फायदा तो नहीं होता है। होता है अगर आप कुछ काम करना चाहते हैं और उसमें कोई एक पर्टिकुलर देश या कुछ ऐसे लोग हैं जो सिर्फ वो सैबोटाज करें, तो फिर उनके साथ बैठना मुश्किल हो जाता है ना। देखिए आप उन्हीं के साथ बैठ सकती हैं जो कंस्ट्रक्टिव हों, जो आपके काम को फेलिसिटेट कर रहे हों या फैसिलिटेट कर रहे हो, क्षमा कीजिएगा, तो आप उनके साथ बैठ सकते हो। मगर अगर मैं यहाँ बैठा ही सिर्फ आपका नुकसान करने के लिए हूँ तो फिर आप एक समय के बाद उड़ जाओगे वहां से, क्योंकि मैं कोई आपको आइडिया दूंगा, आप उस आइडिया को जान के और पीछे जाके उसको सैबोटाज कर दोगे, तो फिर तो आदमी कॉशियस हो जाएगा यार कि मैं इसको आइडिया दे रहा हूँ, ये मेरी सारी बातें जान लेता है और मुझे ला करके सैबोटाज कर देता है। सो द पर्पस ऑफ द मीटिंग गेट्स डिफीटेड, कि जो आपके बीच के जो भ्रांतियां हैं, जो कंफ्यूजन है, वो दूर होना चाहिए। वो ना करके आप वहां पे आए हो एज अ पर्सन की हु वांट्स टू नो कि इनका प्लान क्या है, ताकि वो पीछे जा करके उसको सैबोटाज कर सके। तो ये तो अच्छी चीज नहीं है। तो इसलिए चाइना में और भारत के बीच में कोई, उस समय तो चाइना